नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए बनाया अध्यादेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले बैठक में होंगे शामिल। बुधवार को भराड़ीसैंण आएंगे मुख्यमंत्री। भूदसाव की जद में जोशीमठ पीड़ितों ने हाथों में मशाल लेकर प्रकट किया रोष। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 2 माह से धरने पर बैठे हैं आपदा प्रभावित। लक्सर में रिश्तों का हुआ कत्ल। बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर की भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी बहन और 2 अन्य साथियों को किया गिरफ्तार। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर हुआ हिमपात। एक बार फिर से नारायण धाम बर्फ की चादर में ढका। 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए बनाया नकल अध्यादेश। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये रखा जाएगा सदन के पटल पर। सदन के पटल पर 1 अध्यादेश, 6 विधेयक पूर्व स्थापित होंगे, 12 अधिनियम बनेंगे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर बैठे धरने पर। कांग्रेस विधायक गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन के पटल पर नकल अध्यादेश रखा जाएगा। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए बनाया नकल अध्यादेश। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद रखा जाएगा सदन के पटल पर। सदन के पटल पर 1 अध्यादेश, 6 विधेयक पूर्व स्थापित होंगे, 12 अधिनियम बनेंगे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर बैठे धरने पर। कांग्रेस विधायक गन्ना किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। में बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन के पटल पर नकल अध्यादेश रखा जाएगा और इसी के साथ ही कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस विधायक गन्ना किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर बैठे धरने पर। कांग्रेस विधायक गन्ना किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सीमांत राज्यों के अवस्थापना विकास को लेकर बैठक होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। G20 के तहत विभिन्न देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के संबंध में भी चर्चा हो सकती है। बुधवार को दिल्ली में गैरसैंण में भराड़ी सेन विधानसभा भवन पहुंचेंगे। दिल्ली से भराड़ी सेन आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां पर अगर बात की जाए विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर यहां पर वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहां पर गन्ना किसानों की मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोना लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की पटल पर कई विधेयक रखे जाएंगे, कई अध्यादेश भी यहाँ पर रखे जाएंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? और साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? छह विधेयक जो होंगे वो पूरे स्थापित होंगे और इसके साथ ही 12 अधिनियम बनेंगे आज। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जितने भी विधायकगण थे उन्होंने आज विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। गन्ना मूल्य को बढ़ाने को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उनका कहना है कि बार बार गन्ना समर्थन के मूल्य को बढ़ाने की बात सरकार करती है लेकिन बढ़ाती नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया। और इससे पहले भी देखा गया कि लगातार जब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विधानसभा के पटल पर जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो इस दौरान भी उन्होंने राज्यपाल गो बैक के नारे तक लगा दिए थे, जिस कारण कहीं ना कहीं विधानसभा को कहीं ना कहीं हानि पहुंची है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गो बैक जैसे नारे लगने एक मानहानि के तहत आ सकता है। और इसी के साथ आज की बात करें तो आज तकरीबन 6 विधेयक पूरी स्थापित होंगे जो संशोधित होके वापस से सदन पर आए हैं। इसी के साथ नकल विरोधी अध्यादेश कानून जो वो पारित हो चुका है विचलन के जरिए, लेकिन आज उसे संसद विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। और इसी के साथ 12 जो विधेयक होंगे उन्हें अधिनियम में आज तब्दील कर दिया जाएगा। जी हिमांशु, साथ ही साथ अगर यहाँ पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो लगातार उनको लेकर सवाल उठते रहे हैं। उत्तराखंड परीक्षाओं को लेकर लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में विरोध भी देखने को मिला है। प्रतियोगी परीक्षा जो पेपर लीक मामला हुआ था उसको लेकर क्या कुछ अगर विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो उस पर रखा जाएगा? जी निश्चित रूप से जो नकल विरोधी कानून है, जितने भी पेपर परीक्षाएं लीक हुई थी विचलन के जरिए मुख्यमंत्री ने इसे अध्यादेश के लिए राजभवन को भेजा था और राजभवन ने इसे मंजूरी भी देती थी। और इसी के तहत आज ये विधानसभा के पटल पर भी ये कानून लाया जाएगा। और इसी के साथ ये पहले भी लागू हो चुका है, क्योंकि विचलन के जरिए इसे मुख्यमंत्री ने पारित करवाया था और आज विधानसभा के पटल पर रखकर इसे एक अधिनियम के तहत कानून बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी भर्ती हुई हैं सभी को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है और आज भी वो विधानसभा के पटल चीजों को लेकर अपनी बात। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। विधानसभा, अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात की जाए तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन विपक्षी विधायक वहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जोशीमठ देवनागरी भूदसाव की जद में है, जहां देखो बस दिखाई देती है तो मोटी और बड़ी बड़ी दरारें, जिसके चलते आज भी जोशीमठ देवनागरी के लोग काफी परेशानियों की मार झेल रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 2 महीनों से जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं इस दौरान कई बार जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों ने हाथों में मशाल लेकर अपना रोष प्रकट भी कर लिया है। सोमवार को देर रात्रि एक बार फिर से जोशीमठ से आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे और साथ में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी। वहीं इस दौरान जोशीमठ के आपदा प्रभावितों ने टीसीपी बाजार को लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोग इस मशाल जुलूस में शामिल रहे। लक्सर में भाई बहन के रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी।
इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो, आरोपियों ने युवक के शव को घर के अंदर जमीन में दबा दिया। बता दें कि पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढाडी की गांव का है। बीती 6 फरवरी को ढाडी की गांव निवासी सेजपाल ने बेटे कुलवीर के घर से लापता हो जाने के चलते कोतवाली में अज्ञात लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस तभी से मामले की छानबीन में जुटी थी, जिस पर पुलिस ने लापता हुए युवक के शव को उनके ही गांव में एक ही घर से बरामद कर लिया। और एसपी क्राइम रेखा यादव ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक कुलवीर की बहन ने ही गांव के प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ साथ उसके प्रेमी राहुल और साथी कृष्णा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी जो प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। तो इस सूचना पर उसकी बहन को थाने बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान कुछ संदेहास्पद बात प्रकाश में आई, जिसके चलते लड़की के द्वारा अपने मित्र, जो पुरुष मित्र है उसका नाम बताया गया, उसको भी थाने पर बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। तो दोनों की बातों में कुछ संदेहास्पद चीज़ें सामने आई, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए गहनता से फिर से उनसे सघन पूछताछ की गई। उसमें उन दोनों द्वारा जुर्म को बोला गया और उन्हीं की निशानदेही पर जो मृतक कुलवीर, जो कि पहले मिसिंग था, उसकी बॉडी रिकवर की गई। और खबरें ही लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के ब्लॉक बहादुराबाद के मातृ और शिशु कल्याण केंद्र में ही अंग्रेजी शराब की बोतल पाए जाने को लेकर ब्लॉक परिसर और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जब मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र स्वास्थ्य से संबंधित कार्यालय और उस कार्यालय में शराब का पाए जाना अपने आप में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर देता है। बहादुराबाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आम पब्लिक के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है और जहां स्वास्थ्य विभाग की मौन बैठा है। बताते चले कि मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण किया जाता है, लेकिन अब यहां 108 के कर्मचारी रहते हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए शराब का सेवन करते हैं और 108 पर ड्यूटी करते हैं। ये जो केंद्र है हम लोगों ने यहाँ से पूर्व में ही ये स्वास्थ्य विभाग को अलॉटेड है, जिसमें 108 एम्बुलेंस के कार्मिक उसके अंदर रहते हैं। और इसमें जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री रखी हुई पाई गई है, तो उसमें जो संबंधित कार्मिक है उसको बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की। रुड़की के टोडा खटका गांव के पास दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिसके बाद कार में आग लग गई। वहीं हादसे में कार में सवार 2 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल दिल्ली निवासी परिवार हरिद्वार की ओर से वापस दिल्ली लौट रहा था। जब कार टोडा खटका बाईपास के निकट पहुंची तो कार आगे चले ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण कार में अचानक से आग लग गई और कार देखते ही देखते हाईवे पर धू-धू कर जलने लगी। कार में सवार लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घायलों को गंभीर अवस्था में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। काशीपुर में रुद्रपुर से पहुंची एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा टांडा उज्जैन पुलिस चौकी क्षेत्र में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर से 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि पिछले काफी समय से टांडा उज्जैन पुलिस चौकी क्षेत्र में सेक्स रैकेट संचालित होने की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने ऐसी रेकी की और मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने छापेमारी की। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है। जबकि ये सब पहाड़ों में नष्ट हो रहा है। मेरा विनिश्चय आ चुका है। अब आप नहीं करेंगे, आप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मेरा विनिश्चय आ चुका है, मेरा विनिश्चय आ चुका है। आप लोग बैठेंगे? आप बैठिए। जब विनिश्चय आ चुका है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उस विनिश्चय को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है आप लोग बैठिए। विनिश्चय आ चुका है माननीय सदस्य, मेरा विनिश्चय आ चुका है। मेरा निवेदन है आप जाके बैठिए। विनिश्चय आ चुका है। आप जानते हैं आप इतने पुराने सदस्य हैं, आप स्पीकर रह चुके हैं। अगर स्पीकर का विनिश्चय आ चुका है, आपसे निवेदन है आप प्लीज बैठिए। आपसे ये देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ, आप स्पीकर रह चुके हैं। आप जानते हैं कि अगर एक बार स्पीकर का विनिश्चय आ चुका है आपको उसको मानना पड़ेगा। आपसे निवेदन है आप लोग आप जाकर बैठे और प्रश्नकाल जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आने दीजिए। मैंने आपको विनिश्चय दे दिया है ना, मैंने विनिश्चय दे चुकी हूँ ना। नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। आप बैठिए, बैठिए। था किसका हो? अरे विक्रम सिंह जी, पहले पुल नहीं थी तो उससे जा रहे थे, अब पुल बन गई है उससे नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये गलत पंगा ले रहे हो अब इतना। ये गलत बात है। आप पहले अपनी कुर्सियों पे जाइए और फिर बात करिए। पहले पुल नहीं थी तो उससे जा रहे थे लोग बोट से, अब पुल बन गई है। अरे तुम काहे को पंगा ले रहे हो? ये जाके देख लो, एक बार निरीक्षण कर लो। वहाँ वो नहीं होगी, इतना बोल लो, जरा देख के आओ। वहाँ पुल बन गया। पुल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस की थोड़ी है। माननीय मंत्री से प्रश्न पूछा है, क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री अवगत हैं
देहरादून मंसूरी भ्रमण पर आने वाले अधिकांश पर्यटक धनोल्टी ये आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं आपसे उसको तो नहीं, वो तो निरस्त हो चुका है। देखिए ये गलत, माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत, आप फिर उसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो निरस्त हो चुका है। कि केंद्रीय विषय है, निरस्त हो चुका माननीय है अध्यक्ष जी, प्रश्न। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विषय है, प्रश्न निरस्त केंद्रीय विषय नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। हमारा कहना है सड़क परिवहन ये समवर्ती विषय है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नहीं बनती है, लेकिन सड़कों के केंद्रीय है। काम की नहीं, आप जिम्मेदारी राज्य सरकार की है इस पे और ये निरस्त हो चुका जिम्मेदारी है, सरकार कारण बन मैं नहीं आपको सकती दे माननीय चुकी अध्यक्ष हूँ, जी। आपसे निवेदन और इस करती तरह हूँ, से आप अपने बैठिए। प्रश्न के जवाब देने से बचना चाहती है सरकार। बिल्कुल जवाब बैठिए देने के लिए आप। प्रश्न कोशिश नहीं है संख्या माननीय 6 अध्यक्ष श्री जी। महेश जीना जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये पड़ावा मान लिया जाए और मैं अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा है कि रीठा, आंवला, हरड़ा, बहड़ा, गिलॉय, धोल का फूल इत्यादि नष्ट होने का कोई संज्ञान नहीं है, जबकि ये सब पहाड़ों में नष्ट हो रहे हैं, जिससे कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप कृषकों के लाभ के लिए क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो आंवला, हरड़, बेहड़, गुलोई, धौल के फूल की आपने बात की, इसके संबंध में शासन के 2 शासनादेशों के माध्यम से प्रावधान किया गया और क्योंकि मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ, ये चाहते हैं कि इसमें क्योंकि इतनी जटिल इसकी प्रक्रिया है, उसको कैब से अनुमति लेनी पड़ रही, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, HRDI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वेतन में कराना पड़ता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। उनको वहाँ पंजीकरण कराना पड़ता है और ये जटिल प्रक्रिया होने से कहीं ना कहीं किसान को इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया के कारण नुकसान की संभावना है। तो मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि सदस्य की भावना से सहमत होते हुए सरकार इसके सरलीकरण पर काम करेगी। माइक खोलिए अपना। कृषकों को अधिक जानकारी न होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए इसकी ग्रामीण स्तर पर कृषकों को जागरूक करेंगे, जिससे रीठा, आंवला, हरड़ा, बहड़ा, गिलॉय, धौल के फूल से कृषकों की आय में वृद्धि हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं कि हमारा जो सेलाकुई में कैप है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, और दूसरा बेहतर संघ और HRDI गोपेश्वर के माध्यम से लगातार कृषकों को इसकी जानकारी दी जाती है और हमारी सरकार ने विगत समय ही इसके पहली बार क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले HRDI के पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, दोनों क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। और इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।